अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान हैं कि हम यहाँ पर आज हदीस का दर्स हासिल करने के लिए बैठे हैं। शाही अली रज़ा मस्जिद मिरज शरीफ में पिछले 2-3 महीनों से हदीसों का दर्स दिया जा रहा था। 40 हदीसें तर्जुमे के साथ सुनी भी जा रही थी, पढ़ाई भी जा रही थी। हदीसें अरबी के साथ भी सुनी जा रही थी और हदीसें उर्दू हिंदी में भी सुनी जा रही थी। सबसे पहले हदीसें यहाँ पर पढ़ाने और समझाने से क़ब्ल अज़ मैं बेहतर और ये मुनासिब समझता हूँ कि हदीस किसको कहते हैं, पहले इसको जान लें। हदीस किसको कहते हैं, पहले इसको हदीस का माना मतलब पहले हमें यह समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ऐलान नबूवत के बाद जो भी चीज़ बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी चीज़ बोली, जो भी चीज़ उन्होंने कही कि तुम ये काम करो, ये काम न करो, तो वो क्या कहलाई? हदीस कहलाई। हदीस किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल को, बोल यानी जो उन्होंने बोला तो वो हदीस हो गई। या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं बल्कि कुछ करके दिखाया, यानी सहाबा कराम बैठे हैं या फिर नबी के घर वाले हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ किया, कुछ काम किया, तो वो भी चीज़ क्या हो गई? हदीस हो गई, सुन्नत हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे। या फिर हदीस का तीसरा माना उलमाए कराम ये बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए कराम ने कुछ अमल किया है, सहाबाए कराम ने कुछ अमल, कुछ काम किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को मना नहीं फरमाया या फिर नापसंद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम का वो काम देखे और चुप रहे, यानी वो देखकर क्या हुए? चुप रहे, तो वो भी क्या कहलाई? हदीस कहलाई। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ करना हदीस, या फिर सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उस अमल को मना नहीं फरमाया, ये भी क्या हुई? हदीस हुई। तो वो चीज़ क्या कहलाई? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा कहलाई। इस तरह अगर देखेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं, दो नहीं, हज़ार नहीं, बल्कि लाखों में हदीसें हैं। कितने में? लाखों में हदीसें हैं। तो हम सिर्फ 40 हदीसें इस नूरानी क़ायदे में हम पढ़े हैं। तो नूरानी क़ायदे में 40 हदीसें पढ़े हैं, लेकिन उस हदीस का मतलब वो माना क्या और थोड़ा उसको डिटेल में जानना है, तफसील से जानना है। हर एक हदीस को एक्सप्लेन करके थोड़ा थोड़ा मुझे समझाना है। इस वजह से आज हदीस का पहला दर्स लिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खामोशी से बैठेंगे, अदब के साथ बैठेंगे और हदीस को मेरे साथ पढ़ेंगे। 40 हदीसें हैं। 40 हदीसों में से हर हफ्ते या फिर 15 दिन में का एक इतवार इंशाल्लाह 6 या फिर 8 हदीसें, कितनी? 6 या फिर 8 हदीसें हम उसको पढ़ेंगे भी और एक एक हदीसें हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सब बच्चे खामोशी के साथ बैठे रहें और एक एक हदीस पढ़ेंगे, फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे,
करेंगे, बयान करेंगे, फिर बाद में दूसरी हदीस की तरफ हम बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पढ़ाने के बाद अभी पढ़े। चहल हदीस मा तर्जुमा, 40 हदीसें तर्जुमे के साथ। हदीस नंबर 1, नौमुस्सुबहती, नौमुस्सुबहती यमनउर रिज़्क़, यमनउर रिज़्क़, नौमुस्सुबहती यमनउर रिज़्क़, नौमुस्सुबहती यमनउर रिज़्क़। तर्जुमा, सुबह को देर तक सोना रोज़ी को रोक देता है। सुबह को देर तक सोना रोज़ी को रोक देता है। अब देखें यहाँ पर ये इस हदीस में ये बोला गया है कि जो सुबह को देर तक सोता है, कोई भी इंसान हो, मुसलमान है, कोई भी बच्चा हो या फिर बड़ा हो बूढ़ा हो, वो देर तक सोता है तो उसके रोज़ी को रोक दिया जाता है। यहाँ पर उलमाए कराम अलग अलग उनके आरा हैं, अलग अलग उनके अक़वाल हैं। यहाँ पर क्या बयान करते हैं कि देखो, जो इंसान सुबह को देर तक सोता है, जल्दी नहीं उठता, तो उसकी रोज़ी में बरकत नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर समझ लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा भी हैं और उलमाए कराम ने अपनी किताबों में बयान किया है कि फ़रिश्ते जब सुबह सादिक़ होती है, जब सुबह की नमाज का वक्त होता है, कब सुबह की नमाज का वक्त होता है, तो वो फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं रोज़ी लेकर, यानी बरकत लेकर, रोज़ी लेकर अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से उतरते हैं और हर एक घर के पास भी जाते हैं। लेकिन जब फ़रिश्ते देखते हैं कि घर का दरवाज़ा बंद है, या फिर जब फ़रिश्ते ये देखते हैं कि सुबह को इंसान देर तक सोया है, तो वो रोज़ी के फ़रिश्ते, बरकत वाले फ़रिश्ते क्या करते हैं, वापस अपने आसमानों की तरफ वो चले जाते हैं। तो बरकत क्या कि देखो, क्या एक इंसान है महीने का लाख रुपए भी कमाने वाला है, एक इंसान है महीने का 10,000 भी कमाने वाला है, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हाफिज़ साहब, मौलाना, हमें 1 लाख रुपए कमा को भी हमारे पैसा में बरकत नहीं। 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये ऐसा आते हैं और महीना अभी ख़त्म होता है, पैसे ख़त्म होते हैं, पैसे खलास होते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, के लिए ऐसा बोलने वाले हैं कि नहीं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हाफिज़ साहब 10,000 रुपये हम ना मिलते हैं महीने को, 15,000 मिलते हैं, लेकिन हमारा पूरा महीने का गुजारा इसमें हो जाता। तो पैसे किसके ज़्यादा हैं? जिसके 80,000, 50,000, 40,000, 1 लाख रुपए, उसके पैसे ज़्यादा, लेकिन रोज़ी में बरकत नहीं। पैसे कम किसके? जिसके 10,000 है, 15,000 है, लेकिन रोज़ी में बरकत है। तो बरकत कहते क्या कि पैसे कम रहना लेकिन उसमें बरकत रहना। कभी भी हम दुआ मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो सिर्फ रोज़ी नहीं मांगना, हमें बरकत वाली रोज़ी, बरकत वाला रिस्क आए बारी ताला हमें अता फरमा। आए अल्लाह तो हमें बरकत वाला रिस्क दे, यानी जो भी हम अनाज रहने, पैसे रहने, वो जल्दी ख़त्म नहीं होना, उसमें बरकत रहना। तो जो सुबह को देर तक सोते हैं तो उनके रोज़ी में बरकत नहीं रहती और अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी को रोक देता है। तो हमें क्या करना है कि सुबह को नमाज के वक्त उठना है। जब फरिश्ते आते हैं और हमको देखते हैं कि नमाज के लिए उठे हैं, तो जो रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे से रहता है, हम ना रहने दे, या फिर हमारे माँ बाप को रहने दे, या फिर हमारे घर में जो कोई है उनको रहने दे, उनको वो चीज़ मिलती है, रोज़ी मिलती है, बरकत मिलती है। तो सुबह को क्या करना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल है कर को 7 बजे उठ रहे हैं, स्कूल नहीं है करके 9-10 बजे तक सो रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्कूल रहने दे, नहीं रहने दे, कुछ काम रहने दे, नहीं रहने दे, सुबह को नमाज को उठना, सुबह नमाज पढ़ो, अभी स्कूल के लिए टाइम है, सो जाओ, चलता है, कुछ दूसरा काम करो, लेकिन रोज़ाना सुबह को नमाज को उठने की आदत डालना। क्या करना? आदत डालना, अभी से आदत डालो।
क्योंकि जो सुबह को देर तक सोता है उसकी रोज़ी रोक दी जाती है। तो इंसान, बहुत से इंसान शिकायत करने वाले हैं, हाफिज़ साहब हमारे रिस्क में बरकत नहीं, क्या तो वजीफ़ा दो, क्या तो वजीफ़ा दो कहते हैं। कुछ ऐसे ये दुआ तावीज़ करो कि हमारी रोज़ी में बरकत रहना। और तुम जब सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ते तो तुम्हारी रोज़ी में बरकत क्या रहेंगी? जब तुम सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ते तो कौन सी दुआ, कौन सी तावीज़, कौन सा वजीफ़ा तुम्हारे लिए काम करेगा? सबसे बड़ी तावीज़, सबसे बड़ा वजीफ़ा, सबसे बड़ी दुआ सुबह की नमाज ही है, वही तुम छोड़ रहे हैं। जो ज़रूरी चीज़ है वही छोड़ रहे हैं, तो रोज़ी में बरकत कैसा होने वाली? अम्मी अब्बा के कमाई में बरकत कैसा होने वाली? तो ये चीज़ उनको बोलना ज़रूरी है। पहले अपन खुद उस पर अमल करेंगे, फिर दूसरों को उसकी दावत देंगे कि सुबह में उठा करो, सुबह को देर तक नको सोऊं, सुबह को देर तक सोएंगे तो पैसा में, रोज़ी में बरकत नहीं रहती। अब दूसरी हदीस पढ़ेंगे हम। हदीस नंबर 2, अस्सलामु क़ब्लल कलामी, अस्सलामु क़ब्लल कलामी, अस्सलामु क़ब्लल कलामी। तर्जुमा, बात करने से पहले सलाम करें, बात करने से पहले सलाम करें। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बात करने से पहले सलाम करें, यानी ऐसा नहीं है कि थोड़ी बात कर रहे हैं फिर सलाम वालेकुम, फिर थोड़ी बात करें फिर सलाम वालेकुम, थोड़ी बात करें फिर सलाम वालेकुम, पूछने वाले पूछेंगे क्या हुआ तुम ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में ये नहीं है। बात करने से पहले सलाम करें मतलब क्या कि मिसाल के तौर पर समझ लो कि तुम यहाँ पर अरबी छूटने के बाद घर जा रहे हैं, घर में दाखिल होने से पहले अम्मी अब्बा, चाचा चाची, दादा दादी वगैरह को कुछ बोलने से पहले या फिर घर में दाखिल होने से पहले सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम, फिर वो चीज़ बोलो। या फिर कहीं हमारा दोस्त, कहीं हमारी सहेली वगैरह बाहर अगर मिलती है तो डायरेक्ट क्या आराम है, क्या तू क्या आयाश नहीं, इतनी दिन कहाँ थी तू, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछना, पहले सलाम क्या करना है, सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम, और सामने वाला भी जवाब देना है। सलाम करना क्या है, सुन्नत है, और सलाम का जवाब देना क्या है, वाजिब है। सलाम करना सुन्नत है। सहाबा कराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा कराम रहते थे तो उन बाज़ारों को जाया करते थे। बाज़ारों को इस वजह से जाते थे ताकि लोगों की मुलाकात हो और हमें उनको सलाम करें। और हम क्या करते हैं, सामने वाला आ रहा है उसको देखते हैं, मुंडी नीचे डालते हैं, ऐसा इस तरह करते हैं। सामने वाला अलग ऐसा करते हैं कि उसको नहीं देखे सर का इग्नोर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाला हमारा कोई जान का, पहचान का है, हमारा कोई पड़ोसी है, कोई भी हमारा रिश्तेदार है। मिसाल के तौर पर समझ लो तुम्हारे उस्ताद ही कहीं पर जा रहे हैं, तो उस्ताद को अगर देखेंगे, चाहे तुम्हारे अरबी के उस्ताद हों, कॉलेज के हों, स्कूल के हों, तुम ना देख रहे हैं और तुम भी उनको देख रहे हैं, तो सलाम करना। क्या करना, सलाम। पहले सलाम करना, फिर बाद में बात करना, क्या आराम है, क्या खैरियत है, क्या है तुम्हारा हाल। सलाम मतलब क्या है, अस्सलामु अलैकुम, यानी इसका अगर मानी देखेंगे तो क्या है कि अल्लाह, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो। क्या हो, तुझ पर अल्लाह की सलामती, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत तुझ पर हो, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, वो बरकातुहु, अल्लाह की बरकत तुझ पर हो। कितनी अच्छी दुआ दे रहे हैं अपन सामने वाले को, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर अल्लाह की सलामत हो, व रहमतुल्लाहि, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, तुझ पर अल्लाह की बरकत हो। फिर सामने वाला भी क्या करता कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, उसका मानी भी हो, भाई तुझ पर भी अल्लाह की सलामत हो, तुझ पर भी रहमत हो, तुझ पर भी बरकत हो। एक क्या दे रहे हैं अपन, दुआ दे रहे हैं उसके लिए, एक दुआ दे रहे हैं। अभी एक चलते चलते मैं किसी के लिए मैं बोला कि अल्लाह तुझको खुश रखे, सलामत रखे, वो सामने वाला सुन को खुश होने वाला कि नहीं होने वाला? क्यों होने वाला कि मेरे उस उन्हें अच्छे अच्छे जुमले बोला, अच्छी बात करा मेरे वास्ते। तो सलाम में भी ये चीज़ है, सलाम को तुम्हें हल्का लो मत। सलाम, ये जो सलाम करने के लिए जो बोला जाता है ना, सलाम को हल्के में लो मत, उसको एकदम कम चीज़ मत समझो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर दुश्मन भी
सामने वाला अगर दुश्मन है और मैं उसको सलाम कर रहा हूँ या फिर वो मुझको सलाम कर रहा है, मेरे दिल में उसके लिए दुश्मनी रहेंगी, तो सलाम करने की वजह से वो दुश्मनी कम होती है, तो थोड़ा 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 करके। तो घर में पहले, सबसे पहले अपन अपने अम्मी अब्बा को, अपने घर वालों को, अपने उस्ताद को, अपने जान पहचान वालों को सलाम करना कि अस्सलामु अलैकुम। समझ में आया ये चीज़? तो क्या है, बात करने से पहले, तो ये मुसलमानों के लिए है। गैर कौम के, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, उनको सलाम नहीं करना है। जो मुसलमान है, हम जानते हैं कि ये मुसलमान है, तो उसको अपन क्या बोलना है, अस्सलामु अलैकुम। कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, अपन वहाँ से गुजर रहे हैं, तो यह हम जानते हैं कि ये मुसलमान है, तो वहाँ से गुजरते वक्त अस्सलामु अलैकुम बोलना, उनको दुआ देना। तो हम बोल नहीं सकते कि अल्लाह तबारक व तआला किसकी दुआ कबूल करेंगे। हो सकता है अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे, हो सकता है कि हमारी ना करे, लेकिन हम जिसको सलाम कर रहे हैं उन्हें सलाम का जवाब दे रहा, तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे। तो सलाम को अपन क्या करना, आम करना। सलाम को हमेशा आम करना, क्या रे, क्या गे, ये नहीं। बात भी करते वक्त जी सी करना। मैं देखो, मैं हर एक बच्चा, जितने भी हैं बच्चे, मैं जी सी बात करता हूँ कि नहीं। आओ तुम्हें, आओ इधर, तुम्हें बैठो उधर, तुम्हें कहाँ थे, आप जाओ यहाँ से। अरे तुरे से नहीं करता, आपसे बात करता हूँ। तुम्हें कहाँ थे, तुम्हें बोलता हूँ, आप कहाँ थे। एक दिल में इंसान की क्या होती है, मोहब्बत पैदा होती है। तुम्हें भी, तुम्हारे से अगर कोई बड़ा रहने दे, तुम्हारे से छोटा रहने दे, तुम जी से बात करो। आप आओ, आप बैठो, ये आप में है ना, ये आप लफ्ज़ में बहुत मिठास है, बहुत प्यार है, ये दिल की मोहब्बत को बढ़ाता। तो जब कभी भी बात कर रहे हैं, नरमी से बात करना। और बात करने से पहले, किसी से भी हम बात कर रहे हैं, अपने स्कूल के टीचर से भी रहने दे, स्कूल के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, डायरेक्ट टीचर के पास जाओ, टीचर ये क्या है, नहीं अस्सलाम वालेकुम, टीचर ये क्या है ज़रा बोलो मुझे, फिर अस्सलाम वालेकुम टीचर मुझे छुट्टी चाहिए। ऐसे सलाम से शुरुआत करना, फिर आगे की बात करना। तो अभी से सलाम करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अभी हदीस नंबर 3 हम पढ़ते हैं। हदीस नंबर 3, अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन। तर्जुमा, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या बोला जा रहा है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून। सुतून मतलब इसमें से बहुत से बच्चे जानते रहेंगे, सुतून मतलब क्या। सुतून मतलब एक पिल्लर, एक खंबा समझ लो, जिसके सहारे बिल्डिंग रहंदे या फिर कोई छत रहंदे टिके से रहती है। एक पिल्लर वगैरह हम देखते हैं ना, तो वो नमाज दीन का सुतून है। दीन यानी अपना दीन इस्लाम, अपना जो इस्लाम है, अपना जो दीन है, उसका सुतून क्या है, नमाज है। नमाज की अहमियत क्या है, नमाज के मुतालिक क्या बोला गया है कि देखो नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है कि नमाज को दीन का सुतून बोला जा रहा है, यानी दीन का पिल्लर। यानी पिल्लर निकाल दो तो बिल्डिंग ठहरेंगी क्या, गिर जाती है। दीवार अगर गिरेंगे तो भी बिल्डिंग गिर जाती है। तो एक दीवार, एक सुतून का काम नमाज करती है। तो नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है। 5 वक्त की नमाज है अपने पास, 5 वक्त की नमाज। पहले शब मेराज के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पर अल्लाह की बारगाह में जब गए, तो वो टाइम अपने को 50 वक्त की नमाज मिली थी। कितने, आज 5 टाइम की नमाज पढ़नी होती नहीं। अगर 50 टाइम की नमाज अगर रही थी तो हम क्या कर रहे थे, दिन भर नमाज पढ़ते रहते थे, काम वगैरह सब छोड़कर। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में 9 बार जाकर, कितने, 9 बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया। उनको आसमान पर मिले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मशवरा दिया कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ने वाली, तो लिहाजा आप नमाज क्या करो, अल्लाह की बारगाह में कम करा के लाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, एक टाइम पर 5 वक्त की नमाज कम कराए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मशवरा दे, फिर 5 वक्त की। इस तरह 9 बार गए तो 45 45
अल्लाह की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करा के लाए, कम करा के लाए। 50 में से कितनी? 45। तो फिर जब आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ने वाली। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो टाइम बोल रहे हैं, वहाँ पर आसमानों में बोल रहे हैं कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ने वाली। आज है कि नहीं ऐसा हाल? फजर की पढ़े जोहर की नहीं, जोहर की पढ़े असर की नहीं, असर की पढ़े तो मगरिब की नहीं, मगरिब की पढ़े तो रात के ईशा में पढ़ते ही नहीं। कौन सी नमाज छूटती है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम है कि उम्मत मोहम्मद 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले नहीं करके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बोले कि मुझे अब हया आती है अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए कि मैं और भी नमाजें कम करा के लाऊं, तो 5 वक्त की नमाज रहने दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया क्या है हबीब, आपकी उम्मत अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगी तो मैं 50 में से तो कम करके 5 किया हूँ, लेकिन मेरी रहमत, मेरी बरकत, मेरा सवाब, मेरे तरफ से उनको सवाब 50 वक्त की नमाज का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। कितने? 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो सवाब 50 नमाजों का ही मिलेगा। सवाब में कोई कमी नहीं। नमाजों में अल्लाह ने कमी की, लेकिन सवाब में अल्लाह ने कमी नहीं की। तो नमाज कभी भी नहीं छोड़ना, याद रखो। एक नमाज ही है जो एक मुसलमान और काफिर के अंदर फ़र्क को बताती है। काफिर लोग हिंदू रहंदे, क्रिश्चियन रहंदे या फिर दूसरे कौम के रहंदे, तो उनके और हमारे अंदर फ़र्क क्या है? नमाज का। हम नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज दिन का सुतून है, नमाज कभी भी माफ़ होने वाली नहीं। सबसे पहले क़यामत के दिन जो सवाल होगा, वल बासी बादल मौत, जो हम पढ़ते हैं ना, वल क़द्री खैरी व शर्री मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, यानी मरने के बाद जिंदा उठाए जाने पर, जब हम कब्रों से जिंदा जब उठाए जाएंगे तो सबसे पहले सवाल किस चीज़ के बारे में होगा मालूम है? सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में होगा कि तुमने नमाजें कितनी पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहला सवाल ये होगा, ये पहले सवाल में इंसान कामयाब हुआ तो बाकी के और सवालों में कामयाब, और इसमें फेल हो गया, नाकाम हो गया, तो दूसरे सवालों में भी वो नाकामयाब होगा। तो नमाज देखो, मैं हमेशा कभी भी कुरान खानी वगैरह को हम जाते हैं तो नमाजों की हमारी पाबंदी रहती है। जोहर रंदे, असर रंदे या फिर मगरिब रंदे, भले वो घर में पढ़ेंगे लेकिन जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर रहंदे तो मैं हमेशा अरबी के टाइम पर पूछता हूँ, असर की नमाज पढ़ेंगे नहीं, जोहर की नमाज पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े, जाओ जोहर की नमाज पढ़ के आओ, असर की नमाज पढ़ के आओ। और कुछ बच्चों को बोलता भी हूँ अरबी छोड़ते वक्त, नमाज पढ़ के जाओ, तो नमाज नहीं पढ़ते। अजान हो रही रहती है मस्जिद की, अपनी मस्जिद की अजान होते रहती है और अपन घर को जाते हैं। घर में जागो तो नमाज पढ़ते ही, घर में भी नहीं पढ़ते। नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, याद रखो। कभी भी नमाज को छोड़ने की कोशिश ना करें, नमाजों को वक्तों के साथ अदा करने की कोशिश करें। बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़ी से बरकत ख़त्म होती है, दिल से सुकून ख़त्म होता है, ज़िंदगी में कुछ चैन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, हमेशा इंसान टेंशन में रहता है। तो चौथे नंबर की हम हदीस पढ़ेंगे अभी। हदीस नंबर 4, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तुम में बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। यहाँ पर हिंदी में कार आमद बोला गया है। कार आमद के मानी भी बेहतर ही होता है, तो वो कार आमद मुश्किल नहीं जाना करके बेहतर ही बोला जा रहा है। तो ये क्यों ऐसा बोलें कि तुम में बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। देखो बाज़ औक़ात कैसा रहता, इंसान है ना, घर में तुम रहंदे या फिर मैं रहंदे, हम क्या करते हैं, अपने घर में अम्मी अब्बा से लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने बड़े भाई बड़ी बहन से हम क्या करते हैं,
लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे उल्टा बोलते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनको नाराज़ करते हैं। और बाहर घर से निकलने के बाद बाहर अगर लोगों को मिलेंगे हंसते खेलते मिलते हैं, ऐसा मिलते हैं कि कुछ हुए सुन नहीं। तो क्या फ़ायदा ऐसे इंसान का जो घर में सीधा रहता नहीं और बाहर ज़ाहिरी तौर पर अच्छा बनने की कोशिश करता। मैं अच्छा हूँ, मैं बातें सुनता हूँ। हाफिज जी को मिले तो हाँ जी हाफिज जी करते हो, हाफिज जी पानी लाऊं ये लाऊं, उनके बातें सुनते हैं। लेकिन घर में अगर अम्मी बोली, अब्बा बोले, बड़ी बहन बोली, बड़ा भाई बोला तो उनके बातें सुनते नहीं। तो ये हदीस में क्या बोला जा रहा है कि पहले अपने घर वालों के लिए बेहतर रहो। तुम्हारे घर वाले बोलना कि मेरा बच्चा अच्छा है, मेरे बातें सुनते, मेरी बेटी अच्छी है, मेरे बातें सुनती है, तो तुम अच्छे। तुम्हारे माँ बाप अगर गवाही देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरी बेटी अच्छी है, मेरे बातें सुनती है, तो तुम अच्छे याद रखो। वरना तुम बाहर कत्ते अच्छे होने की कोशिश करो, कुछ फ़ायदा नहीं। तो हम होते कि नहीं वैसा मामला, घर में कभी लड़ाई झगड़ा वगैरह होते हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर, ठीक है घर के मामला तय होते हैं, लेकिन उनके लिए अपन अच्छा रहना। कभी कभार गुस्से में कुछ बोल दिए, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है माफ़ी मांग लो, लेकिन उन्होंने कुछ भी तुमने हुक्म दे रहे हैं कि ये चीज़ लेकर आओ, ये काम करो, तो उनको मना नहीं करना। तो हदीस में क्या बोला जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। अब मिसाल के तौर पर अभी घर में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ पैसे मांगे जाते हैं कि थोड़े पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं बोलते। और बाहर दोस्ता में आए, दोस्त मांगे आए थोड़े पैसे दे, ले तो भाई पैसे ले। तो घर वालों को देते नहीं और बाहर वालों को देते हैं। घर वालों का काम करते नहीं और बाहर वाले का काम करते हैं। बाहर वालों का भी काम करो, घर वालों बाहर वालों की भी मदद करो, लेकिन सबसे पहले कौन? अपने घर वाले, अपने अम्मी अब्बा, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने चाचा चाची, अपने बड़ी बहन, अपने बड़े भाई, अपने छोटी बहन, अपने छोटे भाई, ये अपने लिए, अपने घर वाले। तो उनके लिए अपन क्या बनना है? अच्छे बनना है। तो ये 4 हदीसें हुए हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये 4 इसमें फरमाया है कि जो सुबह को देर तक सोता है रोज़ी को रोक दिया जाता है। तुम सब बात करने से पहले तुम पहले सलाम कर लिया करो। नमाज क्या है? दीन का सुतून है, दीन की असल है नमाज, दीन की असल है। तो नमाज को छोड़ो मत, नमाज हमेशा पढ़ते रहो। नमाज कभी भी एक दिल में एक इरादा रखो, मैं सुबह नमाज पढ़ा तो जोहर का वक्त कब आता, ये दिल में हमेशा जुस्तजू रखो, एक तड़प रखो नमाज के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बहुत इस दुनिया में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुँचाएंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जो नमाज का दामन थाम को रखता अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब करता और आखिरत में वो कामयाब है ही है। याद रखो, कब्र में जब दफनाने के बाद कोई साथ नहीं आता, कोई अपने साथ कब्र में सोता नहीं कि मेरे भाई को दफनाई, मेरे माँ को दफनाई, मुझे भी इनके साथ गड़ाव करके, कौन नहीं बोलता, एकलत जाता इंसान। लेकिन जब इंसान को दफना कर लोगा जाते हैं और पूरा कब्र में अंधेरा रहता, तो अचानक एक उजाला आता, एक नूर आता। पूछा जाता कि ये नूर क्या है? तो बोला जाता है कि जो इंसान दुनिया में नमाज पढ़ते हैं, यही नमाज उनके कब्र में नूर बनकर, उजाला बनकर आती है और उसका साथ देती है, अजाब से उसको बचाती है। तो नमाज इतनी बड़ी है। और बड़ों का भी एहतराम करो, ख़ासकर बड़े जो तुम्हारे उस्ताद रहेंगे कॉलेज के, स्कूल के, या फिर अरबी के, या फिर घर के कोई बड़े लोग हैं, उनका भी अदब एहतराम करो। हमेशा जी से बात करने की कोशिश करो, बात करने से पहले सलाम करो और हमेशा अपने घर वालों का कहना मानो। अपने माँ बाप को ख़ास कर राज़ी रखो, अपने माँ बाप को कभी भी नाराज़ होने मत दो। याद रखो कि तुम्हारे अगर माँ बाप नाराज़ हुए किसी बात से, तुमसे तुम्हारे माँ बाप गुस्सा हुए और दुनिया के पूरे लोग तुमसे खुश हैं, तुम कामयाब इंसान नहीं है। याद रखो, तुम सक्सेसफुल आदमी इंसान नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हैं तो अल्लाह तुमसे खुश है। दुनिया वाले भले तुमसे नाराज़ रहेंगे चलेगा, लेकिन माँ बाप को खुश रखना, उनकी बात मानना ये ज़रूरी है। घर में जाओ, आज जब घर में जाएंगे तो सलाम करके घर में दाखिल होना। कभी भी किससे भी मुलाकात हो रही है, मुझसे भी क्यों ना मुलाकात कर रहे हैं, तो सलाम करो,
कहीं पर बाहर मुलाकात होती है, बाहर देखते हैं सलाम करो, सलाम करने से अल्लाह तबारक व तआला दिल में मोहब्बत पैदा करता, नरमी पैदा करता। और सलाम क्या है? एक दूसरे को जोड़ने का एक काम है। सलाम नहीं करेंगे तो इसी तरह दूरियां बढ़ती जाएंगी। मैं अल्लाह की बारगाह से यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जो अहादीस करीमा पढ़ी गई हैं, पढ़ाई गई हैं और समझाने की कोशिश की गई है, अल्लाह तबारक व तआला आज के दर्स हदीस में बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को माफ़ अता फरमाए और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें तर्जुमे के साथ पढ़कर, हदीसों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज 1 से लेकर 4 हदीसें हुई हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आने वाले हफ्ते में 4 से 6 हदीसें इंशाअल्लाह पढ़ाने की और उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकतें, वसाअतें अता फरमाएँ। आज के दर्स में बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक, गुस्ताखी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें तर्जुमे के साथ, ट्रांसलेट के साथ पढ़ने की और उसको समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।